हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीतम रोहिल और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मोर अबाउट फ्रैक्शंस। कल प्रीवियस वीडियो में हमने ये किया था कि फ्रैक्शंस होती क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे हम पहचान सकते हैं कौन इम्प्रॉपर है कौन प्रॉपर है। इस तरह से कल हमने फ्रैक्शंस के बारे में बेसिक नॉलेज ली थी और अब उसको और आगे बढ़ते हैं। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती क्या है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है? इफ़ वी मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर वी गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी फ्रैक्शन को, जैसे कि हमने फ्रैक्शन ले ली है, जैसे हमने ले ली फ्रैक्शन 2/5, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, हमने जैसे कोई फ्रैक्शन ले ली 2/5, तो ये इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकाली जाती है, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट की जाती है। अगर सेम नंबर, जैसे कि हमने 2 लिया है, ऊपर भी 2 से गुना और नीचे भी 2 से गुना, यानी कि 2/2 से पूरी फ्रैक्शन को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4/10। ये 4/10 क्या है, ये 2/5 के इक्विवेलेंट है। क्या है? इक्विवेलेंट है, मतलब सेम प्रोपोर्शन को दिखाता है, सेम फ्रैक्शन को दिखाता है। अगर इसको हम काटते हैं तो शॉर्ट करते हैं तो वही आएगा 2/5, ठीक है, क्योंकि सेम टेबल से हम काट भी तो सकते हैं ना। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है कि जब हम किसी फ्रैक्शन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो जो आंसर आता है वो उस क्वेश्चन की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाएगी? और अगर हम वर्ड्स में पढ़ते हैं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है? सिमिलरली हम कह सकते हैं कि डिवाइड द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर। और जो हम ये नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं ये जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का एक और डेफिनेशन जैसे कि करेंगे, 2 और मोर फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट ऑफ द होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब जब 2 फ्रैक्शन एक पूरे हमारे होल का, मतलब पूरे का सेम पार्ट दिखाएं, जैसे कि हाफ दिखाएं या फिर 1/3 दिखाएं या 1/4 दिखाएं, जितना भी दिखाएं सेम दिखाएं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना होता है? हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड। क्या करते हैं? सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड, तो उससे हमें मिलती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या मिलेगी? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब यहाँ एक और इसी, अगर 2/5 की और इक्विवेलेंट निकालनी है तो हम क्या करेंगे? 3/3 से कर देंगे, तो 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15। और निकालने के लिए बोले कि और निकालो तो 4/4 से कर देंगे, ठीक है। तो 4 2 जा 8, 5 4 जा 20। क्या समझ आया? अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं, जो कि हमारी राइट 5 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर कुछ हमें फ्रैक्शन दे रखी है और हर एक फ्रैक्शन के 5 इक्विवेलेंट लिखनी होती है। तो मैं यहाँ आपको एक करके दिखाऊंगी, बाकी खुद आप लोग करके दिखाओगे, ठीक है। तो मैं हमारी पहली है, हमने ले लिया, चलो 6/11 ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम, इसकी कितनी निकालनी है हमने? 5। तो 6/11 हमने यहाँ पर लिया, तो पहली तो दे ही रखी है, तो पहली निकालने के लिए 2/2 और 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, और दूसरी निकालने के लिए बोलो 3/3, 18 में 33, और चौथी निकालेंगे तो 6/11 को 4/4, तीसरी निकाल रहे हैं अभी हम, ये आ गई हमारी 24 में 44। अब और निकालने के लिए 6/11 को 5/5, 6×5 30 और 55। अब जैसे और निकालने, क्योंकि इसने 5 बोली थी ना निकालने को, हमने निकाल दी 1 2 3 4। तो अब 6/11 को 6/6 से, तो ये आ गया 36 में 66। तो अगर हम इनको दोबारा शॉर्ट फॉर्म में करते ना तो वही आएगा 6/11, चाहे किसी को भी करके देख लेना। तो इसलिए इनको बोला गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये पूरे का सेम पार्ट दिखाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पेयर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।
तो अब तो इसने पहले क्वेश्चन में तो कहा था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के दिखाओ, और अगले में पूछा कि बताओ क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन हमने उठाया है 2/9 एंड 14/63। हमने क्वेश्चन लिया है 2/9 एंड 14 कितना था 14/63, 14/63। ठीक है, तो ये देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है क्या नहीं है। क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एक का न्यूमिनेटर दूसरे का डिनोमिनेटर, एक इसका डिनोमिनेटर तो ऊपर वाले का न्यूमिनेटर। ठीक है, मतलब इसका ऊपर वाला तो दूसरे का नीचे वाला, इसका नीचे वाला तो दूसरे का ऊपर वाला। ठीक है, तो करेंगे 2 × 63 और इक्विवेलेंट है तो यहाँ पर बराबर का निशान आना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं, तो फिर पता करेंगे कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, फिर बाद में निशान इसको देंगे। ठीक है, तो अब ये होगी 9 × 14, 9 × 14। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 12 126, और ये होगा 49 जा 126। तो ये दोनों बराबर आए, इसमें दोनों बराबर आए तो हम लिखेंगे यस गिवन फ्रैक्शन इज सॉरी आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। समझ आया? तो अगर यहाँ पर हमारा इक्वल टू का निशान नहीं आता, हमारा ग्रेटर या स्मॉलर यानी कि छोटे बड़े का निशान आ जाता, तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। यानी कि यहाँ पर ये दोनों, ये हमारे आंसर अगर बराबर नहीं आते हैं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, और अगर यहाँ पर दोनों बराबर आते हैं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो अभी आपने पूछा था कि अगर इसको हम क्या आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, अगर ये 10 बोल दे तो हम फिर 7/7, 8/8 और 9/9 से भी इस क्वेश्चन को आगे और कितना बड़ा कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप इसको कितना बड़ा या कितना छोटा कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्या आप सेकंड क्वेश्चन को कर सकते हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग ए न्यूमिनेटर 24। 3/5 की ऐसी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो जिसमें न्यूमिनेटर 24 हो, यानी कि ऊपर 24 आना चाहिए। तो फ्रैक्शन क्या हमारी, फ्रैक्शन हमारी है, फ्रैक्शन है हमारी 3/5, 3/5, और इसमें न्यूमिनेटर बनाना है हमने 24। कितना बनाना है 24। तो अभी 3/5 बराबर, क्योंकि हमने इक्विवेलेंट बनानी है, ऊपर आना चाहिए 24, हम नीचे मान लेंगे x। क्या मान लेंगे x, तो वही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x की 3 के साथ हो जाएगी, है ना। तो 3 × x बराबर 24 × 5, यही होगा। अब बराबर इसलिए लगाया क्योंकि इक्विवेलेंट है, ये इसने पहले ही बोला इक्विवेलेंट है, तो इसने पहले ही बराबर लगा के चल रहे हैं हम। ठीक है, अभी ये तो चेक तो हमने करना नहीं है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं, इसने तो पहले ही बोला है। ठीक है, तो अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, तो x बराबर 24 × 5 और बाई में कर दिया हमने 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो x = 40। तो x हमने कहाँ रखा था, यहाँ लाइन करके कर देते हैं। हमने लिखा था 3/5 इक्विवेलेंट है किसके 24, x की वैल्यू आई है 40, तो 24/40। तो हमने न्यूमिनेटर क्या बना दिया 24। तो 3/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 24/40 ऐसी फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमिनेटर 24 है। उम्मीद है समझ आया होगा। एनी क्वेश्चन? नो मैम। इतनी दूर से तेरे को दिखाई भी दे रहा है, दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें बी पार्ट है, इसमें डिनोमिनेटर 30 बनाना है। फ्रैक्शन तो वही है हमारी, फ्रैक्शन वही है 3/5। इस बार क्या करना है, डिनोमिनेटर कितना बनाना है
30। क्या बनाना है? 30, यानी कि न्यूमिनेटर x मान लेंगे हम। ठीक है, हमने मान लिया न्यूमिनेटर x है, तो अब फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई में 30 और इक्वल है हमारे 5 मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब ये 5 डिवाइड में है इधर, सॉरी मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड, तो 3 मल्टीप्लाई 30 और बाई में 5 बराबर आ जाएगा x के। तो ये हमारा कट गया 6 पे, तो 6 ये 18, x इज इक्वल टू 18, यानी कि इसका न्यूमिनेटर 18 हो जाएगा जिसका डिनोमिनेटर 30 होगा। 3/5 की इक्वल फ्रैक्शन है 18 बाई में 30 जिसका डिनोमिनेटर 30 है। ठीक है, समझ आया? कर सकते हो? पक्का? वेरी गुड। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/9 जिसका न्यूमिनेटर 35 होना चाहिए, डिनोमिनेटर 54 होना चाहिए। वैसे ही होगा जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन किया है। बिल्कुल कर सकते हो ना? अगर नहीं होगा तो कल मेरे से क्वेश्चन पूछना है। अब ये क्वेश्चन मेरे से हुआ नहीं है, ठीक है? और वीडियो जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं वो हमें कमेंट में पूछेंगे, ठीक है? तो फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/11 हैविंग न्यूमिनेटर 60 और डिनोमिनेटर 77। ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 3 क्वेश्चन सेम है आप लोगों के। ठीक है, कर सकते हो ना? मुझे निकाल के अभी दिखाओगे और जो रिमेनिंग होगा वो घर से निकाल के लाओगे। जो क्वेश्चन नहीं होगा उसको मैं दोबारा फिर से ज़रूर करवाऊंगी। ठीक है, तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। अब तक तो हमें फ्रैक्शन छोटी दी थी और डिनोमिनेटर बड़ा बनाने को दिया था। ठीक है, इस बार क्या आया? फ्रैक्शन तो बड़ी आई है और डिनोमिनेटर छोटे आए हैं। तो ये कैसे करते हैं ये देखो। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें फ्रैक्शन दे रखी है 36 बाई में 48। क्या फ्रैक्शन दे रखी है? 48। अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसने बोला डिनोमिनेटर 4 बनाओ इसका। ये हटाओ नोटबुक यहाँ से। तो 36 बाई में 48 हमारी फ्रैक्शन है। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है हमने जिसका डिनोमिनेटर 4 होना चाहिए। तो न्यूमिनेटर की जगह हम x रख लेंगे। ठीक है, वही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 36 बाई में इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 48 उधर चला जाएगा जो कि x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? वेरी गुड। अब ये x 48 x के साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो ये पहले से ही डिवाइड में था। वैसे तो हम इसको यहीं पे रख सकते थे, लेकिन आप लोग पिछले क्वेश्चन के पैटर्न पे ही चलते रहोगे तो आपको अलग से नया पैटर्न सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो हमने पिछले क्वेश्चन के पैटर्न पे ही इसको कर दिया। अब देखो इसको काटते हैं। 4 1 जा 4, 4 1 जा और 4 2 जा, कट गया। 12 1 जा और 12 3 जा। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आई हमारे पास? 3। कितनी आई है? 3। तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने यहाँ पर लिया था ये हो जाएगी हमारी 36 बाई में 48 इक्वल है 3/4 की। कर सकते हो? यस मैम। पक्का? यस मैम। वेरी गुड। अब इसमें एक और इसने पूछा है, दूसरा इसका पार्ट था। इसमें न्यूमिनेटर 9 बनाना है। किसको? न्यूमिनेटर को। फ्रैक्शन वही है हमारी 36 बाई में 48 और न्यूमिनेटर में 9 बनाना है, यानी कि ऊपर 9 लिख लेंगे और डिनोमिनेटर में क्या लेंगे? x। क्या लेंगे? x। वही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 36 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 48। ठीक है, तो अब ये 36 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में 9 मल्टीप्लाई 48 बाई में 36। तो 9 1 जा 9, 9 4 जा और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 2 जा। तो x की वैल्यू यहाँ पर आई है हमारी 12। कितनी आई है? 12। तो हमने जो ये फ्रैक्शन यहाँ पर ली थी ये थी हमारी 36 बाई में 48। ये किसके इक्विवेलेंट होगी? किसके इक्विवेलेंट होगी? 9 बाई में 12। किसके होगी? 9 बाई में 12। क्या किस को क्वेश्चन समझ आया?
वेरी गुड। उम्मीद है आप लोगों को आज का ये टॉपिक समझ आया होगा और कल इससे आगे बढ़ेंगे हम सिंपलेस्ट फॉर्म करवाएंगे और रिड्यूस्ड या फिर कह सकते हैं रिड्यूस फॉर्म करवाएंगे। तो आगे की फ्रैक्शंस की जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें और प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। और मैं प्रीतम रोहिल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।